साथियों, आपका जोश दे करके मुझे लगता है कि महिलाओं में कितना आक्रोश भरा हुआ है। इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। नमस्कार, मैं हूं अंजू। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, आज लखनऊ की सियासत में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसने आने वाले चुनावी माहौल की दिशा तय करने के संकेत दे दिए हैं। मैं अंजू आप सभी के सामने लेकर आई हूं एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई वोल्टेज राजनीतिक घटनाक्रम, जहां महिला आरक्षण बिल पास न होने के बाद भाजपा ने सड़कों पर उतरकर जन आक्रोश का प्रदर्शन किया। और यह सिर्फ एक पदयात्रा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत था। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पदयात्रा में पैदल चलते नजर आए और उसके साथ करीब 15,000 महिलाओं की भारी भीड़ थी। यह पदयात्रा सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर तक चली, लेकिन इस 2 किलोमीटर के सफर में सियासत का तापमान कई गुना बढ़ गया। इस दौरान प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन के बड़े नेता और कई मंत्री भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, सहयोगी दलों के नेता जैसे ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल भी इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बने। अब इसे सिर्फ एक रैली कहना शायद गलत होगा, क्योंकि राजनीतिक जानकार इसे सीधे सीधे भाजपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन और महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति मान रहे हैं। इस पदयात्रा में जो नारे गूंज रहे थे वो अपने आप में एक राजनीतिक संकेत थे। साइड में चलते रहिए भैया, बढ़ते रहिए आगे। महिलाएं सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी मुर्दाबाद और नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में जैसे नारे लगा रही थी। और यह साफ दिखा रहा था कि यह सिर्फ समर्थन की रैली नहीं बल्कि विरोधियों के खिलाफ आक्रोश का प्रदर्शन भी है। भीषण गर्मी के बावजूद हजारों महिलाओं का सड़क पर उतरना और अपने आप में बड़ा संकेत है। प्रशासन ने भी इस दौरान जगह जगह प्याऊ और एम्बुलेंस की व्यवस्था की ताकि भीड़ को संभाला जा सके। लेकिन असली राजनीतिक वार तब शुरू हुआ जब मंच से भाषण दिए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस ने महिलाओं को नुकसान किया है और नकाब की राजनीति में उलझाकर 80% महिलाओं को पीछे धकेल दिया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आज महिलाओं के मन में इन दलों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। साथियों, आपका जोश दे करके मुझे लगता है कि महिलाओं में कितना आक्रोश भरा हुआ है। साथियों, नारी का उत्थान, नारी का सम्मान भाजपा की यही पहचान है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी नारी के सशक्तिकरण के लिए लगातार हमारी सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य देश की माताओं बहनों को नेतृत्व का अधिकार देना था, ताकि संसद और विधानसभाओं में 33% सीटों पर महिलाओं चुनाव लड़ सके और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महिला आरक्षण से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं था, ऐसा गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन लोकसभा में कहा था। उद्देश्य साफ बड़ा है कि 33% महिला चुनकर आएंगी, संसद चलाएंगी, जनहित की नीतियां बनाएंगी और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देंगी। मित्रों, इसके बावजूद सपा कांग्रेस विपक्ष ने इसी कारण से संसद में कहीं ना कहीं महिला बोल का भ्रूण हत्या करने का काम किया। साथी, सपा और कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध करते रहे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सामान्य महिला अगर आगे बढ़ेंगी तो परिवार की उनकी जड़ें हिल जाएंगी, इसलिए वो महिला बल का विरोध करते रहे हैं। विपक्ष का रवैया आज से नहीं 3 दशकों से
अटकाने का, लटकाने का और भटकाने का रहा है। अगर आप देखें तो 3 दशक से महिला बिल आता था, किन्हीं न किन्हीं कारणों से उसे वापस हो जाना पड़ता था। 2023 में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सबसे बात करके 2023 में हम बिल लाने में सफलता प्राप्त किए, लेकिन 2029 में लागू करने के लिए उसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता था। उस संशोधन करने में तरह तरह की लोगों ने आपत्तियां लगाई। फिर वही बात, अटकाने और भटकाने वाला। कुछ लोगों ने कहा उत्तर और दक्षिण में विभेद पैदा हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि महिलाओं का आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। इसका जवाब हमारे नेताओं ने सदन में विस्तार से देने का काम किया। गृह मंत्री जी ने बताया कि 2011 का जो सेंसेक्स है उसके आधार पर हम आरक्षण करेंगे, और जहां भी जितनी सीटें हैं, जिस प्रदेश में जितना सीट है उसमें 50% का बढ़ोतरी करेंगे, ताकि एक समान पूरे देश में सीटों का बढ़ोतरी हो जाए। जहां तक महिला आरक्षण का बात है, महिला मुस्लिम आरक्षण का बात है, अगर देखें कि धर्म के आधार पर महिला का आरक्षण, मुस्लिम का आरक्षण नहीं हो सकता है, ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था मित्रों, ये बात वो भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ दिखाते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला बिल चाहते हैं, और आज वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपने बयान से सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने सपा और कांग्रेस की तुलना मेढक से करते हुए कहा कि इन्हें चाहे सोने चांदी के सिंहासन पर बैठा लो, ये कूदेंगे तो नाले में ही। यह बयान जितना तीखा था उतना ही राजनीतिक रूप से आक्रामक भी था। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को आरक्षण जाति देखकर नहीं दिया जा सकता। अब जरा समझते हैं इस पूरे मुद्दे की जड़। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण बिल भी कहा जा रहा है, वह लोकसभा में पास नहीं हो सका। यह संविधान का 131वां संशोधन बिल था, जिसने संसद की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान था। इस बिल पर लोकसभा में करीब 21 घंटे तक चर्चा हुई और फिर वोटिंग हुई, जिसमें 528 सांसदों ने हिस्सा लिया। 298 वोट पक्ष में पड़े, जबकि 230 वोट विपक्ष में गए। लेकिन बिल पास होने के लिए 2/3 बहुमत यानी 352 वोट जरूरी थे, और यह आंकड़ा पूरा नहीं हो सका। इस तरह यह बिल 54 वोट से गिर गया, और यही वह मुद्दा था जिस पर भाजपा ने अब सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह पदयात्रा महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह एक बड़ा कदम था, लेकिन विपक्ष के सहयोग न मिलने से यह बिल गिर गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इनके कृत्य हमेशा महिला विरोधी रहे हैं, और आज जो हमारी महिलाएं इस भीषण गर्मी में सड़क पर उतरी हैं, वह इसी गुस्से का प्रमाण है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, और आज
इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि इस रैली में सपा और कांग्रेस से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हुई हैं, जो यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर महिलाएं बदलाव चाहती हैं। योगी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं: महिला, गरीब, युवा और किसान, और सरकार की सभी योजनाओं के केंद्र में महिलाएं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप गहराई से देखते तो यह साफ नजर आता है कि महिला आरक्षण का मुद्दा आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनने जा रहा है। एक तरफ भाजपा इसे महिला सशक्तिकरण के एजेंडे के रूप में पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति बता रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा सच में महिलाओं के हक की लड़ाई है या फिर चुनावी गणित का हिस्सा? क्या यह पदयात्रा महिलाओं की आवाज है या फिर वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बिल संसद में पास नहीं हो सका, क्या वह भविष्य में दोबारा आएगा? और अगर आएगा तो क्या सभी दल उसे समर्थन देंगे? लखनऊ की सड़कों पर आज जो भीड़ दिखी उसने एक बात तो साफ कर दी है कि महिला वोट अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक निर्णायक ताकत बन चुका है। खबर अच्छी लगी हो तो फॉलो करें द संकेत लाइव को।